एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है जब अगले दिन गुंजा तैयार होकर के घर से कहीं बाहर जाने के लिए तैयार होती है और जैसे ही निकलती है तो उसकी गुंजा की माँ अपने घर के बाहर गेहूं साफ कर रही होती है और तो उसको टोकती है निकलते हुए कि अरे गुंजा इतनी सज धज कर कहाँ चली। गुंजा कहती है कि हम गैया के लिए चारा लेने जा रहे हैं खेत में। गुंजा की माँ कहती है कि हमें क्या इतना पागल समझे हो क्या तुम जो इतना सज धज के जा रही हो और वो भी चारा लेने। गुंजा कहती है कि तुम ना हमको टोकर होकर ना करो इतना सजने संवरने पर, हमको अच्छा लगता है सजना संवरना। गुंजा की माँ कहती है कि अच्छा चारा तो यहीं पर है। गुंजा कहती है वो क्या है कि पिंकी को लड़के वाले देखने वाले आने वाले हैं शाम को, इसलिए हमको वहाँ जाना है, इसलिए हम अभी जा रहे हैं चारा लेने के लिए। गुंजा की माँ कहती है अच्छा ठीक है जा, लेकिन जल्दी आना। गुंजा कहती है कि हम यूँ गए और यूँ आए। अब गुंजा गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से चली जाती है। उसकी अम्मा कहती है कि रोज रोज इसके नहीं नखरे। और जैसे ही गुंजा खेत के रास्ते जा रही होती है तभी उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है जिसका नाम है अशोका और उससे कहती है क्यों रे अशोका ये सब क्या है। वो कहता है कि हमने क्या किया, अब क्यों भड़क रही हो। गुंजा कहती है क्या किया है, हमें आँख क्यों मारी हो तुम। अशोका कहता है वो तो साला आँख में मच्छर घुस गया था। गुंजा कहती है कि हमको बेवकूफ समझे हो क्या। गुंजा कहती है कि तुम हमें जब भी देखते हो तो आँख मारते हो, मच्छर तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या जो तुम्हारी बार बार आँख में घुस जाते हैं, हमें सब पता है तुम्हें क्या चाहिए। अशोका कहता है कि जब तुम्हें पता ही है तो फिर दे दो ना हमें। गुंजा कहती है कि चप्पल से मारेंगे हम तुमको और हटो हमारे रास्ते से। अशोका कहता है कि हमें सब मालूम है तुम्हारे और चंदन के बीच में क्या चल रहा है, कभी खेत में कभी छप्पर में कभी घर पर, हर रोज देती हो उसको तुम। गुंजा कहती है तो हाँ तो फिर तुम्हें क्या, और हम नहीं देंगे तुमको, जो करना है कर लो और जो खाड़ना है वो खाड़ लो। इतना कहकर वहाँ से गुंजा चली जाती है। अशोका अपने आप में बात करता है और कहता है कि हमको मालूम है कि तुम खेत में क्या करने के लिए जा रही हो और तुम चंदन से मिलने के लिए जा रही हो और आज हम नहीं छोड़ेंगे, सब बता कर रहेंगे। इतना कहकर अशोका भी वहाँ से चला जाता है और गुंजा बाजरे के खेत में पहुँचती है और वहाँ पर जाकर के देखती है और कहती है कि वहाँ तो चंदन नहीं है और कहती है कि हमसे तो बोला था कि हम बाजरे के खेत में ही मिलेंगे लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं। अब गुंजा वहाँ पर खड़ी होकर जैसे ही इंतजार कर रही होती है तो चंदन आता है, पीछे से उसको पकड़ लेता है। गुंजा कहती है कि अच्छा तो तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम डरे नहीं। चंदन कहता है कि अच्छा नहीं डरी तो फिर क्या हम तुम्हें डरा कर दिखाएं क्या। गुंजा कहती है दिखाओ। चंदन कहता है कि अभी रुको तो फिर डराते हैं तुम्हें, रुको। इतने में कहकर अब वो उससे लिपट कर प्यार करने लगता है। उधर अशोका आता है गुंजा की माँ के पास और गुंजा की माँ जैसे ही अंदर घर के जाने को होती है वहाँ पर देखती है कि दरात तो वहीं पड़ी है। कहती है कि दरात तो यहीं छोड़ गई, वहाँ के हाथ से काटेगी। तभी अशोका आता है और कहता है कि अरे चाची वो घास काटने नहीं गई है तो आपकी नाक काटने गई है। गुंजा की माँ कहती है क्या बात कर रहे हो। अशोका कहता है वो सरपंच का लड़का है ना अपना चंदन, उसके साथ खेत में ही गुल खिला रही है, आपको विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ। अब गुंजा की माँ वहाँ से दराती को उठाती है और कहती है कि अभी चलती हूँ तुम्हारे साथ और अगर ये सच नहीं हुआ ना तो तेरा गला ही रेत दूंगी मैं। अशोका कहता है कि चलो हम दिखाते हैं तुमको, चलो। उधर बाजरे के खेत में गुंजा और चंदन प्यार कर रहे होते हैं और उधर गुंजा की माँ और अशोका दोनों खेत की तरफ आ रहे होते हैं। अशोकन से कहता है कि चलिए चलिए जल्दी चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अशोका गुंजा की माँ कहती है कि हाँ हाँ चल तो रही हूँ, अगर ये बात झूठ निकली ना तो इसी दरास्ती से तेरा गला रेत दूंगी मैं। अशोका कहता है कि अरे ये अगर बात झूठ निकली तो मेरा जरूर गला रेत देना और नहीं तो हम अपने हाथों से अपना गला काट कर तुम्हें दे देंगे, चलिए आप। अब गुंजा की माँ की आवाज चंदन को सुनाई देती है कि अगर आज तेरी बात झूठ निकली तो गला ही काट दूंगी मैं तेरा। चंदन एकदम से प्यार करते करते रुक जाता है। गुंजा कहती है कि अरे क्या हुआ। चंदन कहता है कि लगता है तुम्हारी माँ आ रही है। अब चंदन कहता है कि हम भाग रहे हैं और वहाँ पर गुंजा अपने कपड़ों को संभालते हुए पहनती है और चंदन वहाँ से भाग जाता है। उधर अशोक और उसकी गुंजा की माँ वहाँ पर आती है और गुंजा खेत में अकेली बैठी होती है तो गुंजा की माँ कहती है कि कहाँ है, कौन है वो। और गुंजा कहती है एकदम खड़ी होकर कि क्या हुआ माँ। तभी अशोक कहता है कि अरे वो चंदन। तभी गुंजा कहती है कि इसी ने तुम्हारे कान भरे हैं है ना, ये झूठ बोल रहा है अम्मा, ये कोई नहीं है, हम तो वो घास काटने वाली दराती ढूंढ रहे थे। गुंजा की माँ कहती है अच्छा दराती तो तू घर छोड़ कर आई थी। अशोका कहता है देखो ये झूठ बोल रही है और चंदन माँ यहीं पर कहीं पर है। गुंजा कहती है कि हम तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। वो कहती है अम्मा ये झूठ बोल रहा है, यहाँ कोई नहीं है और यकीन नहीं आता ना तुम खुद ही देख लो इधर उधर। अब गुंजा की माँ और अशोका इधर उधर जैसे ही देखने लगते हैं तो अशोका कहता है कि उसे एक गमछा मिलता है और कहता है कि देखो माँ ये रहा गमछा, ये गमछा चंदन का ही है, तो यहीं पर कहीं पर होगा। गुंजा की माँ कहती है बता। गुंजा कहती है कि अरे माँ हम पूरे दिन खेत में थोड़ी नहीं रहते हैं, यहाँ कोई छोड़कर चला गया होगा, हमको क्या पता। गुंजा में कहती है कि अब चल तू घर। गुंजा कहती है अरे माँ हमको छोड़ो, हमें ना चारा लाना है। अशोका कहता है कि इसको तुम अपने घर लेके जाओ, हम लाते हैं चारा। और उसकी माँ के हाथ से धनाती ले लेता है। उधर गुंजा की माँ उसका हाथ पकड़कर
घर ले जाती है और कहती है इसीलिए तुम घास चारा लेने आती हो। अशोका कहता है कि चंदन और गुंजा का कुछ तो करना पड़ेगा। इतना कहकर अशोका भी वहाँ से चला जाता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तापसी अपने बेडरूम में बैठी हुई भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही होती है। और तभी उसके पति आते हैं और घर कमरे का दरवाजा बंद करते हैं। और तापसी के पति उसके पास आकर के बैठते हैं और कहते हैं कि रात को तो ऊपर वाले को आराम करने दिया करो, क्या पता वो भी सो रहे हो। तापसी कहती है भगवान कभी नहीं सोते, वो हर वक्त अपने भक्तों पर नजर रखते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तापसी का पति कहता है अच्छा तो हमारी भी इच्छा पूरी कर दो। तापसी कहती है आपको क्या चाहिए बताओ, मैं भगवान से मांग लेती हूँ। तापसी का पति कहता है कि हमें जो चाहिए वो ऊपर वाले के पास नहीं, वो तुम्हारे पास है मेरी जान। तापसी कहती है मैं सब समझती हूँ, आपको तो बस बहाने चाहिए ये सब करने के लिए। अब तापसी और उसका पति दोनों प्यार करने लगते हैं और फिर दोनों का जैसे ही प्यार कंप्लीट होता है तो अगला दिन दिखाया जाता है। दूसरे सीन में राहुल और रवि एक साथ एक जगह बैठे होते हैं। तभी राहुल कहता है कि यार रवि हम तुम्हें एक बात बताएं। रवि कहता है कि बताओ। तभी राहुल कहता है कि हम सोच रहे हैं कि पिंकी से हम शादी कर लें। रवि कहता है कौन पिंकी? राहुल कहता है अरे वही जो शहर में है अपनी गर्लफ्रेंड। राहुल कहता है कि हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों शादी कर लें। रवि कहता है कि देखो शहर की लड़कियां गाँव में नहीं टिकेंगी और क्या घर वाले मान जाएंगे शादी के लिए? राहुल कहता है अरे यार घर वालों को मना भी कौन रहा है, हम दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे और पिंकी के साथ हम भी शहर में ही रह लेंगे। रवि कहता है एक बात बता, ये इस शहर वाली लड़की के चक्कर में तुम अपने माँ बाप को ही छोड़ दोगे? तुम तो बहुत ही पत्थर दिल हो। इतने में राहुल उठ करके कहता है कि अरे इसमें पत्थर दिल वाली क्या बात है, शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल। रवि कहता है कि शादी करनी ही है तो गाँव की लड़की से करना, सुंदर और सुशील लड़की के चक्कर में ना मैं अपने भैया भाभी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, राम राम। इतना कह करके रवि वहाँ से चला जाता है और राहुल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं रुकता है तो उससे कहता है कि पता नहीं इसे क्या हो जाता है। और रवि के जाने के बाद में राहुल अपने आप से बात करता है, बेटा जो तुम इतना फड़फड़ा रहे हो ना, एक दिन तुम्हें गांव की लड़की ही काटेगी कट से। और फिर उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ गुंजा अपने घर पर होती है और पीछे से चंदन आता है और कहता है गुंजा। तभी गुंजा कहती है कि अरे तुम घर पर क्यों आ गए, अगर अम्मा ने देख लिया तो वो हमें जिंदा ही काट डालेगी। तभी वो कहता है कि अम्मा इतनी जल्दी नहीं आने वाली। और गुंजा कहती है कि हमें खाट तो रख लेने दो, लेकिन उस अशोक का क्या, और अगर उसने देख लिया तो क्या होगा? वो कहता है कि उसे तो हम संभाल लेंगे ना। इतना कहते हुए चंदन गुंजा को कमरे के अंदर लाता है और गुंजा कहती है कि हाथ छोड़ो हमारा, दरवाजा तो बंद कर ले दो। इतना कह करके गुंजा कमरे का दरवाजा बंद करती है और चंदन कहता है अब जल्दी आओ ना। और अब गुंजा और चंदन के बीच में फिर से प्यार होने लगता है और गुंजा और चंदन के बीच में जैसे ही प्यार कंप्लीट होने के साथ ही ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।